सुप्रभात छात्रों, आइए आज हम अपने दशम वर्ग के लिए ये जो दशम हमारा वर्ग है, दशम वर्ग का पांचवा जो पंचम पाठ है, उस पाठ का नाम है भारत महिमा। पाठ का नाम है भारत महिमा, यानी भारत की महिमा। इस पाठ से हम अवगत हो जाएंगे आज और इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसका थोड़ा सा जो व्याख्या है उसको हम अपने वर्ग में पढ़ाएंगे और आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे भी। और ये हमारा अभी जो श्लोक का अर्थ है इसको हम पूरा करवा देते हैं। श्लोक दिया है इसमें, गायन्ति देवा किल गीत कानि ध्यानास्तुते भारत भूमि भागे। ज्ञानन्ति देवा किल गीत कानि ध्यानास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पवर्गा स्पंद मार्ग भूते भवन्ति भुवा पुरुषा श्रुत्वात्। अब यहाँ देखिए, गायन्ति का मतलब होता है गाते हैं। गायन्ति का मतलब होता है, इसमें मेन चीज है उसको हम लिख देंगे गाते हैं। ये गायन्ति हमारा क्या हो गया? बहुवचन हो गया। क्या हो गया जी? गायन्ति हमारा बहुवचन हो गया। अब दिया है देवा यानी देवतागण। देवा यानी देवतागण, यानी देवताओं का जो गण होता है, समूह होता है, उसे देवतागण कहते हैं। फिर दिया है गीत कानी यानी प्रशंसा। गीत कानी यानी प्रशंसा। फिर है धन्य यानी भाग्यवान। धन्य यानी धन्य या भाग्यवान। भाग्यवान। ये छोटा छोटा सा हमारा स्वर्गा। देखिए, अब इसमें एक लंबा जो हमारा जो श्लोक है उसका अर्थ हम लिखते हैं। स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते। स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते, तो इसको हम लिखेंगे स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य साधन। स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन। अब इसमें यही मुश्किल था, 2-4 शब्दार्थ था जो कि इस प्रथम श्लोक से हमने आपको बता दिया। अब हमको नहीं लग रहा है। अच्छा, सुरत्वात् का मतलब आप लोग समझ जाइए। सुरत्वात् का मतलब होता है देवत्व के रूप में, यानी देवताओं के रूप में या देवत्व के रूप में। हो गया। अब देखिए, हमारा श्लोक जो है दशम वर्ग का पहला श्लोकार्थ देखते हैं। श्लोकार्थ पहला श्लोकार्थ 1, जिसमें कह रहा है गायन्ति देवा, यानी भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी गाते हैं। भारत भूमि की महिमा की गान देवता लोग भी गाते हैं। देवता लोग भी गाते हैं। और वे लोग धन्य हैं जिनका इस भारत देश में जन्म हुआ है। वे लोग धन्य हैं जिनका इस भारत देश में जन्म हुआ है।
वह भूमि स्वर्ग और मोक्ष को, वह भूमि स्वर्ग और मोक्ष को, स्वर्ग और वह भूमि स्वर्ग और मोक्ष को, मोक्ष को प्रदान करने योग्य, प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, साधन स्वरूप है, साधन स्वरूप है। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले अपने आप को देवतुल्य मानते हैं, अपने आप को देवतुल्य, देव तुल्य के समान मानते हैं। यह विष्णु पुराण से, यह हमारा पाठ जो है विष्णु पुराण के भारत महिमा पाठ से संकलित किया गया है। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 2 में क्या है ये भी देख लेते हैं। श्लोक नंबर 2 दिया है, अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्नम एषा, अहो अमीशा किमकार शोभनम प्रसन्नम एषाम श्रीदूतम स्वयं हरि यजन्मम लब्धम ऋषुभावताजरे मुकुंद सेविको पैकम स्पृहाहीना। अब इसमें भी जो हमारा मुश्किल शब्द है उसका शब्दार्थ हम लिखवा देते हैं। देखिए, विदुता, स्वीदुता का मतलब होता है अथवा एसाम का मतलब होता है, यह हमारा शब्दार्थ है। थोड़ा सा शब्दार्थ एसाम, एसाम का जो हमारा भी मुश्किल शब्द है, एसाम का मतलब होता है इनका स्वीदुता, स्वीदुता का मतलब होता है अथवा, स्वीदुता का अर्थ होता है अथवा, अकारी यानी किया गया, अकारी, अकारी यानी किया गया। लब्धम यानी प्राप्त हुआ, लब्धम यानी प्राप्त हुआ, लब्धम यानी प्राप्त हुआ। और नृषु यानी मानवों में, निरिषु, निरुषु यानी मानवों में, निरिषु यानी मानवों में। भारताजिरे, 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 भारताजिरे का मतलब होता है भारत भूमि में, भारत भूमि में। अब है ना, ना यानी हमें, वयम यानी हम लोग, ठीक है, ये भी आप लोग जानते हैं। स्पृहा यानी इच्छा, स्पृहा, स्पृहा यानी इच्छा। अब है मुकुंद सेविको, देखिए थोड़ा अलग है। मुकुंद सेवा, मुकुंद सेवा, मुकुंद सेवा, सेवा पैकम, सेवा पैकम, मुकुंद सेवा पैकम यानी श्री हरि की पैकम, यानी हो गया श्री हरि की सेवा, श्री हरि की सेवा के योग्य, सेवा के योग्य। तो ये हमारा शब्दार्थ था जो कि श्लोकार्थ दूसरा का
दूसरा का श्लोकार्थ का शब्दार्थ था। अब हम देखते हैं श्लोकार्थ का जो श्लोक का अर्थ, दूसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। इसमें श्लोकार्थ में जो दिया है, देखिए लिखने के लिए तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा समय है उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, देवता इस देश का गुणगान करते हुए, देवता इस देश का गुणगान देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, क्योंकि जिसका जन्म इस भारत भूमि में, जिसका जन्म इस भारत भूमि में हुआ है। वे निश्चय ही श्री हरि के योग्य होते हैं। अर्थात जिसकी कृपा, अर्थात ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जिसका जन्म इस भारत भूमि में हुआ है। ईश्वर भी उसके काफी दयालु होते हैं। देखिए, देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, क्योंकि जिसका जन्म इस भारत भूमि में हुआ है वे निश्चय ही श्री हरि के योग्य होते हैं। अर्थात ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जिसका जन्म इस भारत भूमि में हुआ है। तो ये हमारा दूसरा श्लोक है। अब हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और श्लोकों के साथ, यानी 3, 4, 5 श्लोकों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।